वर्णमाला के बारे में कभी सुना है कि वर्णमाला होती क्या है? वर्ण जानते हो? वर्ण क्या होते हैं? सर अक्षर होते हैं वर्ण। नहीं, अक्षर अलग चीज है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। वर्ण अलग चीज है, अक्षर अलग चीज है। ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, वर्ण क्या होते हैं? ध्वनि का लिखित रूप जिसके खंड ना हो सके, जिसके खंड ना हो। आपने अपने मुख से ध्वनि निकाली का, तो वर्ण हो गया का। आपने ध्वनि निकाली माँ, तो वर्ण हो गया माँ। आपने ध्वनि निकाली ला, तो वर्ण हो गया ला। अभी ये वर्ण है। का एक वर्ण है, माँ एक वर्ण है, ला एक वर्ण है। ठीक है। ये तीनों एक वर्ण है। आप जो ध्वनि निकाल रहे हो अपने मुंह से, जब आप उसको लिख देते हो तो वो वर्ण हो जाते हैं। ठीक है। टुकड़े हम इसके कर नहीं सकते, खंड हम इसके कर नहीं सकते। अब बहुत से बच्चों से जब पूछा जाता है कि बताओ अक्षर क्या होता है, तो वो इन्हीं को ही अक्षर भी कह देते हैं कि ये अक्षर होता है। ठीक है। तो अक्षर के बारे में आप लोग एक बात लिख लीजिए। शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में एक झटके में ध्वनि की जो मात्रा निकलती है, मात्रा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों के घरों में बच्चे होंगे और आप उनको पढ़ाते हो कि चलो आज एक अक्षर वाले शब्द हम लोग पढ़ेंगे, और आप उसे पढ़ाते हो जा प्लस ला जल, है ना? ये एक अक्षर का हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक अक्षर का हो गया। क्यों हो गया एक अक्षर का? क्योंकि जब आप जल का उच्चारण करके देखो, जल, जल, एक झटके में जितनी आवाज, जितनी ध्वनि, जितनी वायु आपके मुख से निकल जाएगी, उतना ही अक्षर का शब्द होता है। जल, जल। ठीक है। कल, पल, मल, नल, ये सब एक अक्षर के हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनमें वर्ण कितने हैं, तो इनमें दो वर्ण हैं, एक ना और एक ला। बात समझ में आ गई? इस बात को हमेशा क्लियर रखना। ठीक है। अब एक मैं आपको शब्द दे रहा हूं, यहां मैंने लिखा है, देखिए, सतलज। बताइए कितने अक्षर का है ये एक अक्षर का है, 4। या दो अक्षर का है, या तीन अक्षर का है, या चार अक्षर का है? सर चलिए, 4। शांतनु का तो आंसर आ गया। बाकी लोग बताएं। शिरांश, शिरांशी बताओ। सर 2। सतलज, ओके। ऋतिका व्यास जी, आप बताइए। सर 2 का ही होगा। ओके। गायत्री जी, आप बताइए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सतलज जो है वो तीन अक्षर का शब्द है, अरे ना कि दो, ना कि चार का। ठीक है। आप इसको बोलकर देख लो, सतलज, सतलज। ठीक है। जब आप लिखते हो, लज हो गया एक अक्षर का। ठीक है। स प्लस
त प्लस ये लज, सतलज। तो ये 3 अक्षर का हुआ सतलज। ठीक है। जल, ये 1 अक्षर का हुआ। ठीक है। इसमें वर्ण कितने हैं? जल में अगर वर्ण की बात करूं तो 2 वर्ण हैं, एक है जा वर्ण, एक है ला वर्ण, 2 वर्ण हैं। ठीक है। अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो कैसे करूंगा? जा प्लस अ प्लस ल प्लस अ, जा के नीचे हलंत, ला के नीचे हलंत, क्योंकि ये व्यंजन है। ठीक है। अब जब आप लिखते हो, अगर आप इसी तरीके से लिख दोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा ज ल जिल 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 जिल। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है वह हलंत उस व्यंजन को ये संकेत करता है कि भैया ये आधा पढ़ा जाएगा, आधा बोला जाएगा, आधा लिखा जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये फिर हम पूरा कैसे लिख देते हैं? जब हम यहाँ से जा लिखते हैं तो हलंत हटाने पर ये जो स्वर है हमारा आ, ये इसे पूरा करता है, इसलिए पूरा जा लिखा जाता है। ला के ऊपर से हम हलंत हटाएंगे तो ये स्वर इसे पूरा करेगा, तो ज ल। अभी इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जल 1 अक्षर का है, सतलज 3 अक्षर का है। इस तरीके से सब चीजें होती हैं। ठीक है। एक और शब्द दे रहा हूं, बताना कितने अक्षर का है ये। चल कर, ये कितने अक्षर का है? 1 2 3 4। कितने अक्षर का शब्द है ये? 3। देखिए, चल कर, अभी मैंने आपको बताया जहां पर भी चल होता है, जल होता है, पल होता है, जिनको बोलने में एक मात्रा में जितनी ध्वनि निकलती है ये सब 1-1 अक्षर के होते हैं। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 1 अक्षर 1 2। अक्षर प्लस करके ये 2 अक्षर के हो गए। ये बच्चे टेट, सी टेट, सुपर टेट, जॉब तक पा लेते हैं, लेकिन ये दिक्कतें हमेशा रहती हैं और ये बहुत माइनर सी चीज है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी में लोअर पीसीएस वगैरह देते हैं तो वहां पर यहीं पे अटकाता है चीजों को। ठीक है। तो सर, तो इस आपने जो लास्ट एग्जाम्पल दिया था अभी, वो उसमें क्या डिफरेंस था? सतलज, सतलज को 3 जगह तोड़कर लिखते हैं। लज 1 हो गया, सा प्लस त प्लस लज, ताकि नीचे हलंत रहता है, इस तरीके से लिखा जाता है सतलज। ठीक है। जब आप बोलकर भी देखोगे तब भी 3 बार आवाज टूटेगी आपकी, सतलज, इस तरीके से है। ठीक है। अचानक, अगर हम लिखें अचानक, तो अचानक भी कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है। 3 का है। हाँ, नक सर, 1 हो 4 गया, का नहीं होगा अभी? नहीं, नक 1 हो गया प्लस चा प्लस आ, अचानक, अचानक तुम मेरी जिंदगी में चले आए, अचानक वो चला गया, अचानक आ गए तुम आज। इस तरीके से जब कभी भी आप इन शब्दों को बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हम उस समय महसूस नहीं कर पाते। ठीक है। तो इन पे और सर ये गहन चर्चा पहला करेंगे। समझा दीजिए सर। क्या हुआ? सर पहला वाला समझाइए, डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा पहला वाला? ये चलकर। चलकर, चलकर जो है ये 2 अक्षर का है। एक्चुअल में चल हो गया, चल को बोलने में एक ध्वनि निकल रही है, एक बार में मात्रा निकल रही है, और कर को बोलने में एक बार में मात्रा निकल रही है, तो ये दोनों मिलकर 2 अक्षर के हो गए। ठीक है। ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो आज का है ये है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? आप लोग इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध एवं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप को
वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण है कौन कौन से हैं सब अभी बताऊंगा, उनको हम कैसे कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो ये आप परिभाषा लिख लीजिएगा। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हम लोग कौन सी वर्णमाला पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? हिंदी वर्णमाला में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें सबसे पहले पढ़ने हैं स्वर, हमें उसके बाद पढ़ने हैं व्यंजन, फिर हमें पढ़ने हैं अयोगवाह। ये हमें पढ़ने हैं 3 चीजें। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते जाइएगा, बिल्कुल आपके नोट्स बनते जाएंगे। स्वर क्या है? सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे। स्वर क्या है? जिसको पता हो मुझे बताए, स्वर क्या है? सर आ आ ई ई उ ऊ शायद। ओके 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 ओके। वेदों में जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकल कर अवरोधित। अरे रुक जाओ भैया, कहाँ फेफड़ों उपड़ों से अवरोधित हो रहे हैं? अभी बताते हैं। ठीक है, ठीक बात है। जिन्होंने ये आंसर दिया, जब भी हमसे पूछा जाता है स्वर क्या है तो हम सीधे यही बोलना शुरू कर देते हैं, आ ई ई उ ऊ। प्रश्न में डिफरेंस समझना, क्या डिफरेंस है प्रश्न में। अगर हमने पूछा है स्वर क्या है तो हम उसकी परिभाषा पूछना चाह रहे हैं, मतलब एग्जामिनर जो है आपसे परिभाषा पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं स्वर कौन से हैं, तब आप अपना कहेंगे आ ई उ ए औ, जो भी आप बताते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कहा स्वर क्या है, यानी कि मुझे स्वर की परिभाषा चाहिए। तो स्वर की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल स्वर की परिभाषा मैं आपको लिखवा रहा हूं। वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर, फेफड़ों से निकलकर अवरोध रहित, अवरोध रहित रूप में अवरोध रहित रूप से, अवरोध रहित रूप से मुंह या नाक, मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। इस परिभाषा को आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको करना है आप कर लो। ये स्वर की परिभाषा हमने लिखवा दी है। अगर कोई भी आपसे पूछता है स्वर क्या है तो आप उसे ये बताएंगे, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर अवरोध रहित, मतलब बिना रुके, वायु जो है वो बिना रुके मुंह में कहीं टकराती नहीं है, मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। एक प्रश्न पूछता है परीक्षा में स्वर कैसे वर्ण है, तो आप लोग हमेशा इसका आंसर क्या देंगे? स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। अब इन्हें स्वतंत्र क्यों कहा गया है? इन्हें स्वतंत्र इसलिए कहा गया
क्योंकि एक तो ये किसी पे निर्भर नहीं है, दूसरी बात जब आप इनको बोलोगे तो जो आपकी जीभ है ना, जो आपकी जीभ है इन स्वरों को बोलते समय सिर्फ मध्य में हिलती तो रहेगी, लेकिन मुख में कहीं टच नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ हिलती है लेकिन मुख में कहीं टच नहीं होती है। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ूं? चलिए आगे चलते हैं। स्वर हैं कौन कौन से, अब बताइए मुझे। जाओ रितिका जी बताइए, स्वर कौन कौन से हैं? तो छोटा आ से लेकर आहा तक जो होते हैं 13 जो चलिए होते हैं तो ओके ठीक है, सभी को यही पता होगा, मोस्टली सभी लोग यही बात जानते हैं। अब आप हिंदी में थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हिंदी में कुछ भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। आप कोई भी बुक उठाकर देख लो, किसी छोटे बच्चे की बुक से लेकर कंपटीशन तक की बुक उठाकर देख लो, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है छोटा आ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हिंदी में कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, मूल स्वर जो कहते हैं वही सब। हाँ जी, मूल स्वर और दीर्घ स्वर कहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अभी सब आएगा, डिवाइड। सब आ जाएगा, अभी सब आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है स्वर कौन कौन से हैं, तो आपको छोटा बड़ा कभी नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, इनका उच्चारण करना है। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, आई, ऐ, औ, आओ, बस ये। ठीक है, कितनी संख्या हो गई इनकी, काउंट कर लीजिए। 11, 11। किसी भी परीक्षा में कितना भी घुमाकर आपसे पूछ ले स्वरों की संख्या बताओ, ठीक है, अगर ऑप्शन में 11 है तो आप 11 पे टिक करेंगे। ठीक है, अब किसी किसी किताब में आपने पढ़ी होगी स्वरों की संख्या 10, जिन किताबों में आपने 10 पढ़ी है वो लोग री को स्वर नहीं मानते, वो कहते हैं री हिंदी का है नहीं, री तो संस्कृत का है, इसलिए उन किताबों में 10 प्रिंट होता है। ठीक है, किसी किसी किताब में आपने पढ़ी है 13, जिन किताबों में आपने 13 पढ़ी है वो लोग अंग और अंगहा को जोड़कर लिख देते हैं, इसलिए वो लोग कहते हैं स्वर है 13। लेकिन जब आप परीक्षा देने जाते हो, किसी भी चीज की परीक्षा दो या परीक्षा में जो माना जा रहा है, अगर पूछा है आपसे स्वरों की संख्या बताइए और ऑप्शन में है 11, 10, 13, 12, तो आप हमेशा 11 पे ही टिक करेंगे। आप यूपी पीसीएस तक का पेपर उठाकर देख लीजिए, अगर वहां पर भी स्वरों की संख्या पूछी गई है तो 11 ही टिक होगी। ठीक है, ये हमारे स्वरों की बात हो गई, समझ में आ गया, इतना सबको क्लियर है? जी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपनी कॉपीज में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। क्या डालेंगे? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा ठीक है, तो भाई हम पहला पेज मोड़ देंगे। अब जो मूल स्वर हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में जो मूल स्वर है, अगर बात करता है मूल स्वर कि मूल स्वरों की संख्या बताइए, तो मूल स्वर हैं 4। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर बताइए, अगर सिर्फ स्वर पूछता है तो आप कहेंगे 11, ऊपर लिखे हुए हैं, आप लोगों ने देख लिए।
अगर परीक्षा में पूछता है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर बताइए, कुल स्वर, तो आप कहेंगे 13। ठीक है, ये 13 कैसे हो गए? 11 + 2, 11 आपके स्वर और 2 आपके अयोगवाह, यानी कि अंग अंगहा। सर ये क्या होते हैं? अयोगवाह, इनको नाम दिया गया है अयोगवाह, इनके बारे में पूरा हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहां से आपके 3 प्रश्न तैयार हो गए। ये सबने नोट कर लिया? यस जी सर। सर। ओके। अब देखिए प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में पूछता है, फिर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं वहां पर, है ना। कहता है स्वर की मूल संख्या, ठीक है, स्वर की मूल संख्या। ऑप्शन होंगे 11, ऑप्शन बी होगा 4, ऑप्शन सी होगा 10 और ऑप्शन डी होगा 13। अब आप लोग अपने आप देख लीजिएगा आपको किस पे टिक लगाना है। स्वर की संख्या, अगर परीक्षा में पूछता है स्वर की संख्या, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। परीक्षा में पूछता है कुल स्वर, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात करें स्वर की मूल संख्या तो ऑप्शन बी, दूसरे वाले प्रश्न की बात करें स्वर की संख्या तो ऑप्शन ए 11, तीसरे वाले प्रश्न की बात करें कुल स्वर तो ऑप्शन डी 13। 3 क्वेश्चन, तीनों में आंसर अलग अलग, बात एक ही पूछी गई थी, स्वर। अगर आप ध्यान से परीक्षा में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे यहाँ मूल स्वर पूछा गया है, यहाँ सिर्फ स्वर पूछा गया है और यहाँ कुल स्वर पूछा गया है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? जी सर। तीनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, यही बच्चों को कंफ्यूज रहता है। ठीक है, बच्चों ने किताबों में पढ़ा होता है स्वर, और स्वर की संख्या सर हमने 13 पढ़ी थी 13 ठोक दी, हमने 10 पढ़ी थी 10 ठोक दी, आपने 11 पढ़ाई थी हमने 11 ठोक दी। अब मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, अगर इस तरीके से पूछा गया है प्रश्न तो आप टिक लगाएंगे कैसे। नेक्स्ट हेडिंग 12 स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर के प्रकार। किसी को पता है स्वर के प्रकार तो मुझे बता दे जरा, नए वाले बच्चों में से जो आज हमारे साथ में जुड़े हैं, अगर उन्हें स्वर के प्रकार पता है तो प्लीज आप एक बार मुझे बता दीजिए। ट्राई करिए जो भी आपको पता हो, है ना। आपने कहीं सुने हो, कहीं पढ़े हो, तो ट्राई करिए एक बार। क्लास में 2 वे रहेगा तो मजा आएगा। देखिए, अच्छा हाँ कमेंट आ गया एक बच्चे का, मैं देख लेता हूँ अभी। 2, ओके, चलिए। स्वर के प्रकार, हाँ वेरी गुड, ठीक है। स्वर के प्रकार में पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर को आप मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, इसको आप एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ह्रस्व को लिखने का तरीका देख लीजिए, ये हा बना हुआ है, इसके अंदर रा लगा है, इस तरीके से किताबों में छपा होता है इसी तरीके से, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता प्रिंट की वजह से, वो ऐसे कर देते हैं, इसमें ये लगा हुआ था सर, ठीक है। तो ये कोई चीज नहीं है, बाकायदा रा बना है, आधा रा, ह्रस्व स्वर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला क्या है,
ऋषभ स्वर, इसे आप मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, इसे आप एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, इसे आप लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए। उच्चारण में कम समय लगता है। भाई जब इसका नाम लघु है तो उच्चारण में कम समय लगेगा, जब इसका नाम ऋषभ है तो उच्चारण में कम समय लगेगा। उच्चारण में कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 है। ठीक है, कौन कौन से? आ, ई, उ, री। बस, आगे बढ़े। ऋषभ स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर के नाम से इन्हें जानते हैं, लघु स्वर के नाम से इन्हें जानते हैं। उच्चारण में कम समय लगता है, संख्या 4, आ, ई, उ, री, ये हो गए। ठीक है, अगला देखिए नंबर 2, ये है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक नाम इसका और है, इसका एक नाम है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। इसके बारे में लिखिए। उच्चारण में अधिक समय लगता है, इनकी संख्या 7 है। ठीक है, 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लीजिए। आ किससे मिलकर बना है? अ और आ से मिलकर बना है। ई, ये ई से मिलकर बनी है। ठीक है, ऊ, ये ऊ से मिलकर बना है, इसलिए इनको दीर्घ भी कहा जाता है और द्विमात्रिक भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसका बच्चे उच्चारण करते हैं ए। सर ये तो ए है। ठीक है, आज से आप इसका उच्चारण क्या करेंगे? आई, क्योंकि ये इन 2 स्वरों से मिलकर बना है, आ और ई से, तो इसका उच्चारण भी आई होना चाहिए, ए नहीं। ठीक है, इसके बाद ये है, इसका ये बच्चा उच्चारण करते हैं ए, क्योंकि मात्रा लग गई तो ए कहते हैं। इसका उच्चारण आप क्या करेंगे? आ प्लस आई, 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 अपने आप मात्रा आ जाएगी आई। ठीक है, इसका उच्चारण क्या करते हैं हम लोग? ओ, ये होता क्या है? औ, औ, औ से ओखली, औ से ओखली। और इसके बाद क्या है? औ, इसका उच्चारण क्या है? आ प्लस औ, औ, औ से औरत, औ से ओखली, औ से औरत। तो ये सातों हमारे क्या हैं? ये सातों हमारे दीर्घ स्वर हैं, या इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, इनकी संख्या 7 है और आपके सामने है, इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। नए बच्चे जो आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि मैंने आज से यहाँ स्टार्ट कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे संधि करवाना। हाँ जी, सर कर लिया नोट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 आप लोगों ने बताए थे, तीसरा एक और होता है स्वर का प्रकार, इसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? इसके बारे में देख लीजिए। उच्चारण में
दीर्घ से भी अधिक समय, किसी का छूट रहा हो, कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो बता देना, ये नहीं कि हम हटा दें तो आप बताओ भी ना और छूट जाए। कोई भी बात हो तो बता देना आप, ठीक है। उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, या कह सकते हैं 3 गुना समय लगता है, ठीक है। किसी भी स्वर का उच्चारण, किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में हो सकता है, प्लुत स्वर की तरह हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, ये देखिए, मैंने हे के बाद क्या लगाया है, इस तरीके से एक चिन्ह लगाया है, ये प्लुत स्वर का चिन्ह है, ठीक है। अब आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो हे को लंबा खींचेंगे, हे राम, ठीक है, हे राम, समझ में आ गया। जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, तब उनके गांधी जी के मुंह से यही निकला है, हे राम, हे को उन्होंने लंबा खींचा, ठीक है। सर ये एक बात पूछनी है। बिल्कुल पूछिए। सर ये आपने हे के नीचे क्या लगाया है? ये मैंने एस के तरीके से एक चिन्ह लगाया है, देखिए यहाँ मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ, जहां मेरा मार्कर चल रहा है वहां देखिएगा, इस तरीके से। ये 3 बार लगाने का मतलब ये है कि 3 गुना उच्चारण करना है हे का, ठीक है। कहीं कहीं पे आप इसको ऐसा भी लिखा, कहीं कहीं पे आप इसको ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, हे राम, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, हे, अब ये कैसा है, हे राम, ठीक है, हे राम, इस तरीके से है, ठीक है। ये कब हुआ था, जब रामचंद्र जी ने मारीच को तीर मार दिया था, तब उसने इस तरीके से बोला था। दूसरा, आजकल ये बहुत फेमस है, अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो हमने चिन्ह लगाया है, ये चिन्ह ये बता रहा है कि 3 गुना समय लगेगा ओ को बोलने में, तो उच्चारण क्या होगा, ओम, ठीक है। योगा वगैरह करते हैं ना, उस समय हम लोग बोलते हैं ओम, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो ओ प्लस म प्लस मा, ओम, इस तरीके से, समझ में आ गया। इतनी चीजों में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, जितना हमने आज पढ़ा है स्वर में, स्वरों के प्रकार में कोई दिक्कत तो बताइए। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर, ये सब एक ही स्वर के नाम है ह्रस्व स्वर के। शक्तिमानी गंगाधर है और गंगाधरी शक्तिमान है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। और प्लुत स्वर, ये दीर्घ उच्चारण, मतलब दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में। स्वरों की संख्या 11 है, अगर सिर्फ स्वर की पूछता है। मूल स्वर 4 हैं, ठीक है, कुल स्वर 13 हैं। ये इतना हमने आज पढ़ लिया है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को रहेगी, उसमें मैं आपको कराऊंगा इसके आगे का उच्चारण कहाँ कहाँ से होते हैं इन स्वरों के, ठीक है।
जी सर। ओके। सर आपने Thank you, sir. इससे पहले के जो टॉपिक्स आए हैं उसकी कहीं रिकॉर्डिंग करते हो आप? हाँ रखता हूँ रिकॉर्डिंग, उसके पहले के टॉपिक्स की मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू सर। मास्क Thank you, सैनिटाइजर का sir. प्रॉपर प्रयोग करें। धन्यवाद सभी का। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चे।